हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन। ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये रोटेशनल मोशन में बहुत ही काम की चीज़ है। इसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसी भी अदर एक्सिस के अबाउट में निकाल सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो दोनों एक्सिस आपस में कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे इसके सवाल तो कर लेते हैं लेकिन इसका डेरिवेशन कई सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है। तो आइए कोशिश करते हैं इसके डेरिवेशन को देखने की। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है। इसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम कहते हैं आई सेंटर ऑफ मास। तो हमारा काम क्या है, किसी और एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई प्राइम कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों एक्सिस आपस में कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। और उनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक एलिमेंटल पार्ट है, यानी कि छोटा सा हमने पार्ट एक अज्यूम कर लिया जिसका मास है dm, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि हम डिस्क्रीट सिस्टम में करते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूअस बॉडी हो तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का क्या तरीका है। मान लीजिए अगर आप आई सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट की दूरी मान लेते हैं कि कितनी है, आर है ना। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट में इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाता है, इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। ये बात सभी बच्चों को मालूम है जिन्होंने रोटेशनल मोशन थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उन्हें। लेकिन अब हमें पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट में। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप आई प्राइम निकालने जाएं तो आई प्राइम इस वाले एक्सिस से इस वाले पार्टिकल की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, डी प्लस आर हो जाएगी। हमने सिंपल डायग्राम बनाया है। तो फिर छोटे से एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे हम लिखेंगे डी एम इंटू आर प्लस डी का होल स्क्वायर। सिंपल है ये। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहां पे क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग सेक्शन में। तो देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू डी स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ 2rd इंटू डी एम, राइट, ऐसा लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये जो चीज है यही चीज तो यहां पे लिखी हुई है, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई सेंटर ऑफ मास प्लस जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी तो कांस्टेंट है, यानी कि डी स्क्वायर, सॉरी, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी तो कांस्टेंट है यानी कि डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल में क्या बच जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एम, जिसे हम लिख सकते हैं टोटल मास। यानी कि ये लिखा हुआ है m इंटू डी स्क्वायर। यहां तक की बात तो सभी लोगों को पता है। समस्या है बस इस पार्ट में। ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, 2 इंटू डी को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रल में क्या बचेगा, आर डी एम। एक बात बताइए, आर डी एम का क्या मतलब है। ये बेसिकली जब आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे होते हैं, है ना, जब आप सेंटर ऑफ मास निकाल रहे होते हैं तो आर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू आर, यानी m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो उसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, डी एम इंटू आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी एम। तो एक बात बताइए, अगर ये वैल्यू आप कैलकुलेट करें, यानी आर इंटू डी एम को इंटीग्रेट करें इस पूरे के पूरे बॉडी के लिए, तो जैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी होगा। तभी तो इन सब ऑब्जेक्ट का इंटीग्रल जो है वो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बनाता है। तो अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन पकड़ते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो आर डी एम है ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता रहा है। और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बेसिकली इसी पॉइंट पे है। इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स कि अपना जो पूरा डेरिवेशन था वो आ गया। हमें बताना क्या था, आई प्राइम बताना था। तो आप बताइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बोलता है, आई प्राइम इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। क्योंकि जो बाकी बचा हुआ पोर्शन था वो तो क्या हो गया, 0 हो गया।
रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आर डी एम का इंटीग्रल 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी आप सेंटर ऑफ मास पता करते हैं या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करते हैं, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, आर सेंटर ऑफ मास बराबर इंटीग्रल ऑफ डी एम इंटू आर डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ डी एम। अगर आप इसी को ओरिजिन लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि आर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही है। तो ओरिजिन पे ही अगर सेंटर ऑफ मास है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, 0। सो दैट्स वाई अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ जाता है, आई प्राइम बराबर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। थैंक यू।